नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मनीष कश्यप बेतिया से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मनीष कश्यप ने ऑफिशियल तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि अब स्टार प्रचारक के रूप में भाजपा मनीष कश्यप को बिहार में उतार रही है। पिछले कई महीनों से मनीष कश्यप बीजेपी के संपर्क में थे। भाजपा भी कई बड़े नेताओं के साथ उनसे मीटिंग कर रही थी। बिहार के विकास को लेकर कई सारे अहम मुद्दे थे जिन पर आपसी सहमति भी बन गई थी, लेकिन निर्णय में विलंब हो रहा था। समर्थक किसी भी कीमत पर इंतजार करने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि अपने गृह लोकसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी नहीं की, बल्कि चुनावी तैयारियां भी शुरू कर दी थी। इसी बीच दूसरी तरफ विरोधियों ने मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए बड़ी साजिश रच रखी थी, जिसके कारण मनीष कश्यप चाहकर भी नामांकन दाखिल नहीं कर पाते। उनके समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा था। परिवार के लोगों को भी धमकियां दी जा रही थी। मनीष कश्यप लगातार लोगों के बीच लोगों के साथ मीटिंग कर रहे थे, लोगों के विचार को जान रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के कई वरीय नेता मनीष कश्यप को भाजपा में लाने की तैयारी में लगे हुए थे। मनीष कश्यप गरीब, बेरोजगार, मजदूर, साधन विहीन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, सरकारी योजनाओं में मची लूट जैसे विषयों को उठाया था। भाजपा आलाकमान ने मनीष कश्यप के शर्तों का मान रखा है और यही वजह है कि मनीष कश्यप जो हैं अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उनके बीजेपी में शामिल होने की भूमिका में अहम भूमिका जो है वो संघ की रही है। ऐसा माना जाता है कि मनीष बचपन से ही संघ के कार्यकर्ता रहे हैं और अब मनीष कश्यप बीजेपी के लिए बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारी जो है वो बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जो है मनीष कश्यप को मिल सकती है और ये एक बड़ी खबर बिहार के लिए है। मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनका सपोर्ट बीजेपी को मिलता नजर आएगा और यही वजह है कि बीजेपी लगातार उनसे संपर्क साध रही थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता अनूप नारायण जुड़ चुके हैं। अनूप, बड़ी खबर बिहार से, बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं और उन्हें राजद का धुर विरोधी भी बताया जाता है। देखिए, सबसे पहले बता दें कि मनीष कश्यप जो हैं वो शुरू से ही संघ विचारधारा के रहे हैं और एक बड़ी जानकारी जो लोगों को नहीं होगी, जब मनीष कश्यप यूट्यूबर नहीं थे तब वो भाजपा के आईटी टीम के लिए काम कर चुके हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का पहले से जुड़ाव बीजेपी के साथ रहा है। अब जब कि चुनाव एकदम 5वें चरण में बेतिया में होना है, मनीष कश्यप के साथ लाखों की भीड़ है, रातों रात मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना, फिर मनीष कश्यप को मनोज तिवारी के द्वारा पटना से सीधे दिल्ली ले जाना, दिल्ली मुख्यालय में एक यूट्यूबर का बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होना, कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि मनीष कश्यप की लोकप्रियता को भाजपा भुनाना चाहती है। जी अनूप, ये भी कहा जा रहा था कि जो वो निर्विरोध निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, इसको लेकर कि उन्हें चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, ये वजह रही है कि वो बीजेपी में शामिल हुए अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए। देखिए, सुबह के 8 बजे मनीष कश्यप से हमारी लंबी बातचीत हुई दूरभाष से और मनीष ने बताया कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी हमें उपलब्ध करवाए हैं मनीष कश्यप ने, जिसमें जो विरोधी हैं उनके खिलाफ कई कड़े कानून लगाने को लेकर बड़ी अधिकारियों को आवेदन दे चुके थे। बिहार आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग के एक बड़े अधिकारी जो हैं उनकी मनीष कश्यप से व्यक्तिगत रार रही है, जातीयता वाला बात रहा है, बहुत सारी कहानियां हैं। तो मनीष जैसा बता रहे थे कि इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया था, मेरे पास पैसे नहीं है, लोगों का बड़ा आक्रोश है कि आप चुनाव लड़िए, और ऐसे में जब पूरे देश में मोदी लहर है और कहीं ना कहीं हम भी उस विचारधारा में हैं, अगर भाजपा मेरी तमाम शर्तों को मानने को तैयार है, ऐसे में समर्थकों के राय पर मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। लेकिन मनीष ने यह भी कहा है कि न तेवर बदलेगा न उनकी प्रखरता बदलेगी। जो लोग इस गलतफहमी में है कि बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद मनीष कश्यप गरीब, मजदूर, बेरोजगार की आवाज नहीं उठाएंगे, तो ये इनका भ्रम है। अनूप, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी बीजेपी के साथ मनीष कश्यप की और अब वो बीजेपी के साथ नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी सहमति का विषय है कि मनीष कश्यप करप्शन को सबसे बड़ा सवाल उठा चुके हैं कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिलता है।
ऐसे में जब केंद्र और बिहार में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ शर्तें थी कि जिसमें युवाओं को राजनीति में उचित भागीदारी देना, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ सरकार के द्वारा करे कदम उठाना, और आम आदमी, देखिए आम आदमी को ही मनीष कश्यप ने अपना हथियार बनाया। मनीष कश्यप आज पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं, तो मनीष कश्यप का कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। मनीष कश्यप का एकमात्र जिस विषय पर सहमति बनी है कि मनीष जिस आंदोलन को कर रहे थे, जिस व्यवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं, हेल्थ के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, और सरकारी योजनाओं को सीधे आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, इन सब में उनका जो आंदोलन है उसमें बीजेपी उनका पुरजोर समर्थन करेगी। अनूप नारायण जेल जाने के बाद एक तरीके से जो मनीष कश्यप हैं पोस्टर बॉय बने हुए हैं, बिहार के लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वो जन समस्याएं उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना राजद के लिए, महागठबंधन के लिए चुनाव में कितनी समस्याएं खड़ा करता नजर आ रहा है? देखिए, मनीष कश्यप जब जेल गए उससे पहले मनीष कश्यप थे। बिहार में जातीय जनगणना हुई है, 2 अक्टूबर को जातीय जनगणना की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। जैसे ही मनीष कश्यप जेल जाते हैं, पूरा जो महागठबंधन है उसने ये प्रचारित किया कि मनीष कश्यप एक खास जाति की है, और वो जाति है भूमिहार, जिसे अपर कास्ट बिहार में समझा जाता है, और इसकी तादाद 2.5% बिहार में है। लेकिन मनीष कश्यप ने एक नया समीकरण तैयार कर दिया कि जो मजदूर है, जो बिहार के बाहर जाकर मजदूरी करता है, जो स्टूडेंट है जिसे नौकरी नहीं मिलती, वो आम आदमी है जिसको सरकारी कार्यालयों से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, वो बीमार आदमी है जिसे सरकारी हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं मिलती हैं। तो मनीष कश्यप का जो पूरा एक कुनबा है, जो उनके समर्थक हैं, उसमें किसी खास जाति के लोग नहीं है, और एक बड़ा प्रभाव तो साफ दिख रहा है कि इसका तत्कालिक सबसे बड़ा फायदा भाजपा को उन सीटों पर होती नजर आ रही है जहां मनीष कश्यप का बड़ा प्रभाव है, और उसमें बेतिया और मोतिहारी 2 सीटें सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं। मनीष कश्यप के बीजेपी में आने से आपको नहीं लगता कि एक और फायदा होगा? जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता रहा है हमेशा लालू परिवार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से, एक तरीके से मनीष कश्यप अब राजद के खिलाफ बीजेपी के लिए सेफ्टी वाल की तरह काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरोधी चेहरे के रूप में मनीष कश्यप का इस्तेमाल बीजेपी बिहार में कर सकेगी? नहीं, देखिए मनीष कश्यप ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि केवल लालू परिवार या किसी खास, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा के अंदर भी कोई व्यक्ति उस चरित्र का होगा तो मनीष कश्यप ये नहीं सोचेंगे कि किसी लोभ लाभ के लिए आए हैं। और जो बड़ी बात है, जो बातें निकलकर बाहर आ रही है कि मनीष कश्यप को तुरंत MLC बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें बड़ी जिम्मेवारी पार्टी में दी जाएगी। जी, मनीष कश्यप के बीजेपी में आने से ऐसा माना जा रहा था कि ये जो चुनाव है बिहार में लोकसभा का, ये कहीं ना कहीं टफ बीजेपी के लिए नजर आ रहा था। जो 140 में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थी, ऐसा माना जा रहा था कि कुछ और सीटों का लॉस जो है बिहार में हो सकता है बीजेपी को। आपको क्या लगता है उस लॉस की भरपाई करने के लिए मनीष का जो चेहरा है वो कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए? देखिए, मनीष कश्यप चंपारण में तो जरूर बड़ा फैक्टर बन चुके थे, लेकिन जिन सीटों की बात हो रही है उसमें एक सीट प्रथम चरण की थी, औरंगाबाद, जो राजपूत बहुल क्षेत्र माना जाता है और जहां से दूसरी जाति का कोई जीता नहीं। इस बार खबर, जिस तरह की खबर हम लोग पहले भी दिखा रहे थे कि वो जो राजपूताना है वो टूटा है, और वहां बड़ा छल हुआ है भाजपा के साथ, और उसी के सहयोगियों ने किया है। उसी की भरपाई करने के लिए पवन सिंह को उतारा गया है काराकाट में, और वहां जो उपेंद्र कुशवाहा हैं उनकी हार साफ दिख रही है कि अगर पवन सिंह चुनाव नहीं भी जीतते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं जीतेंगे। एक और सीट है बिहार में जिसकी चर्चा है, जहां कल चुनाव है, पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां पप्पू यादव ने आरजेडी का पूरा हवा निकाल दिया है, जहां 40 विधायकों को लेकर तेजस्वी कैंप कर रहे थे। उसके बाद जो तीसरी सीट है वो है सिवान, जहां से पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लड़ रही हैं, वहां अपार समर्थन है। चौथी सीट है, वहां भी आरजेडी के बागी हैं, प्रभुनाथ सिंह बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बेटे का टिकट काट दिया आरजेडी, वो चुनाव लड़ रहे हैं। महाराजगंज सीट है। तो कुछ ये 5-6 सीटें जो है बिहार की, वहां पर मनीष कश्यप का प्रभाव सिर्फ बेतिया में रहा है। बाकी की जो सीटें हैं वहां पर मनीष कश्यप कोई बड़े फायदेमंद होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो मोतिहारी और बेतिया है वहां तो मनीष कश्यप का जमीनी पकड़ है और अब स्टार प्रचारक बनाए जा रहे हैं। ऐसे में मनीष कश्यप अब बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों में घुमाए जाएंगे जहां तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण में चुनाव होना है।
अनूप, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का और प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाने के लिए जाने जाते हैं मनीष कश्यप, तो आपको क्या लगता है कि एक पार्टी विशेष से जुड़ जाने के बाद वो अपने इस काम को किस तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, अभी क्योंकि कुछ पार्टियों से जुड़ने के बाद राजनीतिक लोगों की कुछ मजबूरियां भी होती हैं, बागी रुख अख्तियार करने में कितना इनको समय लगेगा, या फिर ये कहें कि मनीष कश्यप का जो राजनीतिक रूप है वो बदला हुआ नजर आ सकता है? देखिए, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी मनीष कश्यप अब से थोड़ी देर पहले, जो हमारी जानकारी है, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे हैं, वहां पर उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। और जो कमिटमेंट है, सबसे पहली बात कि मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक बनाया जा रहा है, ये पक्की जानकारी है। एमएलसी बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। और भाजपा जो है बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसमें मनीष कश्यप किस स्तर पर, किस पद पर होते हैं, ये बड़ा मायने रखता है। और मनीष कश्यप कितना कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि भाजपा में एक लंबी फहरिस्त है ऐसे क्रांतिकारी नेताओं की, और जो राजनीति में जाता है, जो सिस्टम में जाता है, उसी सिस्टम का होकर रह जाता है। अभी तक उस सिस्टम को चीर कर बाहर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निकला है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सके। अनूप, बहुत सारे केसेस जो हैं वो मनीष कश्यप पर लगाए गए थे जब राजद और जेडीयू का गठबंधन था, तो क्या अब आपको लगता है कि ये केस जो है वो राज्य सरकार की तरफ से वापस लिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात आपको बताया कि मनीष कश्यप के खिलाफ 18 मामले उनके लोकप्रिय होने के पहले के हैं। उन 18 मामलों की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। इसमें कोई भी चोरी का मामला नहीं है, डकैती का मामला नहीं है। मनीष कश्यप में जो मूर्ति तोड़ते हैं उनके खिलाफ एफआईआर होता है। चीनी मिल का गंदा पानी बहाने से रोकते हैं, उन पर एफआईआर होता है। यहाँ की यूनिवर्सिटी में 9 वर्षों में 3 साल की डिग्री मिलती है, वहां जाकर हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज होता है। पटना में कश्मीरियों को जब सीआरपीएफ के कैंप पर कश्मीर में हमला होता है, तो पटना में जो कश्मीरी आते हैं यहाँ पर गर्म कपड़े बेचने, उनको मारने जाते हैं, उस पर मामला। तो देखिए, जो भी मामले हैं मनीष कश्यप पर, लगभग तमाम मामलों में उन्हें जमानत मिली हुई है। और जिस फर्जी वीडियो का मामला है, जिस मामले में उन पर सीसीए लगाया गया था, वो मामला भी, उसमें भी उन्हें जमानत मिली है और सशस्त्र जमानत मिली है, और वो जो मामला है वो चल रहा है। तो ऐसा कोई बड़ा मामला अब मनीष कश्यप के खिलाफ नहीं है जिसको सरकार उसमें उन्हें बड़ी राहत दे सकती। उनके जो समर्थक हैं वो लोग भी मनीष कश्यप के राजनीति से जुड़ने से उनके बीच किस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी तक वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए थे, एक आम आदमी के लिए एक आम आदमी लड़ रहा था। अब एक पार्टी विशेष से उनका जो संबंध बन गया है, जो काफी समय से, जिसके सहयोगी दल बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार ने सरकार चलाई, फिर वो राजद में गए, फिर वापस वो बीजेपी के साथ आए, तो काफी समय तक बिहार की बदहाली के लिए जो शासन में, सत्ता में जो पार्टी है वो जिम्मेदार रही है, और इसके खिलाफ लगातार जो है मनीष कश्यप बोलते रहे हैं। तो इस चीज को कैसे उनके जो समर्थक हैं वो लेंगे? देखिए, एक बड़ी बात है कि जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, लगातार उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं तमाम लोग। इसमें 2 धारा है। जो उनके कट्टर समर्थक हैं, उनका मानना है कि मनीष कश्यप को भाजपा में जाने से एक बड़ी ताकत मिली है, और जो आवाज, वो काफी उनकी आवाज को दबा दिया जाता था, वो राष्ट्रीय फलक पर मनीष कश्यप का एक बड़ा ब्रांडिंग होगा। मनीष कश्यप से बिहार के सीमाओं तक बंधे नहीं होंगे, देश स्तर के भी सवाल उठाएंगे। लेकिन एक दूसरा वर्ग भी है जिसको मनीष कश्यप ने सपना दिखाया, जो मजदूरी करता है, जो गरीब है। और पिछले जो 3 महीने से धूप में उन लोगों के साथ मनीष कश्यप घूम रहे थे, उन लोगों में काफी आक्रोश है कि मनीष कश्यप को चुनाव लड़ना चाहिए था, भाजपा में नहीं जाना चाहिए था। और आपको बता दें कि जिनके खिलाफ मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ रहे थे, वो डॉक्टर संजय जायसवाल भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, भाजपा के टॉप 10 बिहार के नेताओं में शामिल हैं। और यह बात भी साफ जाहिर थी कि मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने की स्थिति में बेतिया से डॉक्टर संजय जायसवाल चुनाव हार रहे थे। जी अनूप, आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के सामने बीजेपी में शामिल होने के बाद कितनी बड़ी चुनौती है उनके छवि को लेकर? आगे उनके लिए क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, या फिर बीजेपी में शामिल होने का उनको क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, मनीष कश्यप क्रांतिकारी युवा हैं और वो
जहां तक छवि की बात है तो जहां भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा, मनीष किसी भी पद को, किसी भी बड़ी पार्टी को क्षण भर में छोड़ सकते हैं। जो लोग उनको करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि मनीष कश्यप कभी भी आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। बीजेपी की मजबूरी है, 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में मनीष कश्यप का प्रमोशन होगा तो सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होने वाली है जाति को लेकर होने वाली है। और बिहार में अपर कास्ट में भूमिहार तीसरे नंबर पे हैं और बिहार में जो सत्ता की भागीदारी है, भूमिहार बिरादरी से विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे में अब भूमिहार कैडर के जो नेता हैं वो मनीष कश्यप के लिए बड़ा रोड़ा बन सकते हैं बीजेपी के पॉलिटिक्स में। राजद के लिए कितनी बड़ी समस्या होगी मनीष का जो है बीजेपी में जाना? देखिए, राजद के लिए कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है कि मनीष शुरू से ही राजद के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर कई बार खुलेआम चुनौती भी दी, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। और राजद का मतलब और बिहार में महागठबंधन का मतलब अकेले तेजस्वी यादव हैं, इसलिए जो कुछ भी मनीष का पहले से रुख रहा है, ऐसा नहीं है कि राजद के प्रति तकीला रहा है, बीजेपी में जाते जाते आक्रामक हो जाएंगे, इसलिए राजद के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अनूप, आपको क्या लगता है कि अक्सर जो है बिहार जो है नेताओं की जननी मानी जाती है, क्या मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार के बड़े नेताओं में गिनती होगी उनकी? देखिए, मनीष कश्यप की जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता की बात करें तो सोशल मीडिया में बिहार में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर लोकप्रिय व्यक्ति हैं। लोकप्रिय होना अलग बात है, लेकिन उसको वोट में तब्दील कर पाना बहुत बड़ी समस्या होती है। मनीष कश्यप आगे भविष्य में कितने बड़े राजनेता बन पाएंगे या बीजेपी इन्हें यूज करके बाद में थ्रो कर देगी, बीजेपी के क्या ये मोहरा बनेंगे, इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात तो साफ कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के ताकत के बल पर मनीष कश्यप आज जरूर इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जो बातें वो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, ब्लॉग के माध्यम से लोगों को कहते थे, अब वो राष्ट्रीय फलक पर एक राष्ट्रीय पार्टी में एक बड़े ओहदेदार के रूप में अपनी बातों को रखेंगे। और जो सपना उन्होंने जनता को दिखाया है, अब मनीष कश्यप के कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि वे उस पार्टी में शामिल हो गए हैं जिस पार्टी की बिहार और दिल्ली में सरकार है। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी के कुछ मुद्दों में बदलाव आएगा? क्योंकि मनीष कश्यप जो है अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। देखिए, मनीष कुछ बीजेपी के नेताओं पर जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी बीजेपी की तरफ से, या ऐसे नेताओं को छांटने की कोशिश भी की जाएगी? देखिए, बीजेपी कोई कदम नहीं उठाने जा रही है। मनीष कश्यप आए हैं, उनका बीजेपी में स्वागत कर रही है। बीजेपी उन्हें जो पद दे है, पद देगी, जो विभाग में वो जाना चाहेंगे, संभवतः मीडिया से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के प्रवक्ता बनाए जाएंगे, एमएलसी का पद दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप के आते ही आते पार्टी में जितने भी लोगों पर भ्रष्टाचार के बिहार में आरोप है उन्हें पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देगी या बड़ा नियम कानून बना देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जी, अनूप नारायण, क्या आपको लगता है कि मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब जो गरीबी महंगाई का मुद्दा है, क्या इस इलेक्शन में बीजेपी की तरफ से उन पर फोकस किया जाएगा? क्योंकि अभी तक जो है वो सुशासन की बातें होते रही हैं। हालांकि मनीष कश्यप ये बार बार कहते रहे हैं कि बिहार के लोगों को रोजगार की जरूरत है, उन्हें पलायन ना करना पड़े। वो पलायन का मुद्दा उठाते हैं, दूसरे राज्यों में बिहारियों की क्या दशा है उस बारे में बोलते रहते हैं। तो मनीष कश्यप के आने के बाद क्या बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, या फिर इन मुद्दों पर ज्यादा बात की जाएगी बीजेपी की तरफ से, रोजगार के ज्यादा अवसर मुहैया कराने की बात कही जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी में निचले स्तर से ऊपर स्तर तक एक सिस्टम होता है। बीजेपी एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, यहाँ पर पूरा संगठन होता है। तो ऐसे में मनीष कश्यप आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी विचारधारा, जिन लोगों से उनकी बात हो रही है पार्टी में लगातार, मनोज तिवारी, तो मनोज तिवारी की पार्टी में क्या हैसियत है, एक सांसद है, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बातों को गंभीरता से लिया जाता है और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए मनोज तिवारी को ही दूत बनाकर भेजा गया है। तो मनोज तिवारी मनीष कश्यप की विचारधारा को पार्टी तक पहुंचाएंगे, फिर पार्टी उस पर अमल करेगी नहीं करेगी, कब करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार में भाजपा को मनीष कश्यप के रूप में एक बड़ा स्टार प्रचारक मिल गया है।
एक ऐसा यूट्यूबर मिल गया, एक ऐसा लोकप्रिय चेहरा मिल गया जो लगभग 4-5 सीटों पर बीजेपी के हार का कारण बन रहा था। बिल्कुल अनूप, एक चीज और है, इसका इम्पैक्ट जो है वो देशव्यापी होगा, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में बिहारी वोटरों की संख्या ज्यादा रही है, खासकर दिल्ली की बात करें, और बिहारियों की आवाज जो है माने जाते हैं मनीष कश्यप। तो आपको लगता है कि क्या बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी मनीष कश्यप का जो चेहरा है वो बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है, या फिर इसका फायदा जो है वो मिलेगा बीजेपी को? एकदम सही बात है कि मनीष कश्यप जितने बिहार में लोकप्रिय है, उतना ही ज्यादा बिहार के जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं उन्हें लगता है कि मनीष कश्यप अगर उनकी आवाज को उठा देंगे तो उनकी बात बन जाएगी। और जहां मनोज तिवारी की भी बात कर ले कि कन्हैया कुमार उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जो बिहार के हैं, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां भी मनीष कश्यप को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा जाएगा। और मनीष कश्यप लोगों को अपने बातों से प्रभावित करने की ताकत तो रखते ही। जी, बंगाल में इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि बंगाल में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या काफी बहुत ज्यादा है? देखिए, बंगाल हो या दिल्ली हो या पटना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बिहार के लोग हैं उनके अंदर एक बड़ा दर्द है, और जो उनके दर्द की दवा खोजेगा, मरहम लगाएगा, लोग उसके साथ होंगे। नाम तेजस्वी यादव हो सकता है, नाम चिराग पासवान हो सकता है, नाम सम्राट चौधरी हो सकता है, या नाम मनीष कश्यप भी हो सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जानकारी देने के लिए। तो मनीष कश्यप बीजेपी के लिए एक तरीके से सागर में मोती की तरह है, जो बीजेपी की जीत को की माला को और आगे बढ़ा सकते हैं, बीजेपी की जीत को और उसके करीब ला सकते हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि बीजेपी को मनीष कश्यप का साथ कितना रास आया। 4 जून को यह पता चलेगा कि कितनी बिहार की जनता जो है मनीष कश्यप की वजह से बीजेपी के पाले में आई। मेरे साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।